राम राम दोस्तों अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है जो कि आपको साफ साफ दिखाई भी दिया। जब मार्केट ने गैप अप ओपनिंग होकर रिट्रेसमेंट दिखाया तो मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस मारा है, लेकिन रेंज वही बनाए रखी। यानी कि जो 53,200 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें थर्ड को देखने को मिल रहा था, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह किया। यानी कि 23rd को अगर आप देखेंगे, 23rd को नहीं, थर्ड को मार्केट ने यहाँ पे 3 बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और फोर्थ को यानी कि आज भी इसी जोन पे आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए दिखाई दिया। तो देखो, जब भी रेजिस्टेंस जोन पे होता है मार्केट, आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज काफी बेहतरीन मिल जाती है, या फिर किसी सपोर्ट जोन पे होता है मार्केट तब भी आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज काफी बेहतरीन मिल जाती है। क्योंकि एग्रेसिवली प्लान इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। हमें नहीं पता मार्केट यहां से सपोर्ट लेके बाउंस मारेगा या फिर आपको मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया और फिर अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट के लिए जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो 52,757 के अराउंड था, जो कि हमने फिबोनाची के अकॉर्डिंग देखा था। लेकिन आजकल का जो मार्केट चल रहा है वो थोड़ा सा ट्रैपी मार्केट चल रहा है, आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है और अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम दिखाने की कोशिश करता है। ये मैं आपको काफी दिनों से समझा रहा हूं, लगभग 1 वीक हो चुका है या उससे ज्यादा भी पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि आपको इस तरह की सिचुएशन बार बार देखने को मिल रही है और ऐसी सिचुएशन में जितनी ज्यादा आप ट्रैप होंगे उतनी ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। यहां पे ध्यान से देखेंगे, यहां पे हमें एक बियरिश पैटर्न देखने को मिला था। मार्केट ने कुछ नेगेटिव मोमेंटम भी दिखाया लेकिन इतना ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम नहीं था। फिर मार्केट ने एक और बियरिश पैटर्न दिखाया, यानी कि प्रीवियस कैंडल को मार्केट ने पूरी तरीके से इंगल्फ करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके अगले दिन हमें एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई। फिर अगर आप आज की कैंडल पे फोकस करोगे, फिर मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई लगा दिया, फिर आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन कैंडल पे अगर फोकस करोगे तो ये आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिल रही है, यानी कि सेलर्स चाह रहे थे कि मार्केट नीचे जाए। ये रेड कैंडल है, नीचे गई लेकिन इस जोन से आपको बाइंग आती हुई दिखाई दी और यहां से बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ आपको ले जाते हुए दिखाई दिए। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई हुई है कि एक तो हमारे लिए यहां पे जो ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, अगर मार्केट में रिट्रेसमेंट आया या मार्केट ने एम पैटर्न का फॉर्मेशन करने की कोशिश करी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां रहेगी, एक तो ये वाली ट्रेंड लाइन। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता है, फिर जो हमारी पहले से ट्रेंड लाइन चली हुई आ रही है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जब मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगा तब का डिस्कशन तब करेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने आपको एक चीज समझाई, एक मैंने हल्का सा आइडिया दिया है कि एम पैटर्न पे हम नजर रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि एम पैटर्न बन ही बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी होती है, अगर बन गया ठीक है, नहीं बना तो आप वैसे काम करते रहेंगे। क्योंकि बनने को तो यहां पे भी बियरिश पैटर्न बन रहा था लेकिन ये भी फेल हो गया। फिर यहां पे इंगल्फ करके फिर से एक बियरिश पैटर्न मार्केट ने बनाया था, ये भी फेल हो गया। भाई हो सकता है आपको मार्केट एम पैटर्न दिखा रहा हो लेकिन एम पैटर्न भी फेल हो जाए, ना बने पूरी तरीके से। लेकिन हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। भाई बेहतर ये होता है, एक बड़ा लॉस लेने से बेहतर मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं, या तो छोटा प्रॉफिट बेहतर है, ठीक है, बड़ा प्रॉफिट मिल गया बहुत अच्छी बात है, या फिर छोटा लॉस बेहतर रहता है। लेकिन अगर आप बड़ा लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको ट्रेडिंग को रोकने की जरूरत है, कुछ दिन रेस्ट करने की जरूरत है। हाँ, छोटा लॉस कर रहे हो कोई बात नहीं, मैंने आपको यह भी समझाया कि अगर आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलते हो, अगर आप 50% टाइम भी सक्सेस होते हो, केवल मैं 50% टाइम की बात कर रहा हूं, मैं ज्यादा टाइम की बात नहीं कर रहा, तो उस सिचुएशन पे भी आप एक बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग, क्योंकि मान के चलो आपने 10 ट्रेड मारी, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, यानी कि 5 बार आपको सक्सेस मिली, 5 बार आपको फेलियर मिला। जब आपको फेलियर मिला है, आपका लॉस हुआ है 5 रुपए का, लेकिन जब आपको सक्सेस हुआ है 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के रेशो के अकॉर्डिंग, आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 10 रुपए का। यानी कि चार्जेस देके भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में हो।
ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए मैं हमेशा फोकस करता हूं कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा बना रहे और आपको आपकी पता हो कि आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है। अगर आप अपनी रिस्क कैपेसिटी के बारे में नहीं जानते तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और शांति से बैठ के एक कॉपी पेन लीजिए। कितना आप लॉस कर सकते हैं, क्या आपका कैपिटल है, क्या आपकी स्ट्रेटजी आपको रिस्क रिवॉर्ड दे रही है, उन चीजों पे फोकस कीजिए, एनालाइज कीजिए चीजों को और फिर देखिए आपके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आपको मिल सकता है। भाई फिलहाल मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है, जैसे कि इस वाले एरिया को हम आगे एक्सटेंड करेंगे बिल्कुल ऐसे ही। रीजन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, रीजन को भी समझेंगे। दूसरा, हम इसे भी आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, कर दिया हमने, पहले से ड्रॉ किए हुए, आज ड्रॉ नहीं किए, पहले से ड्रॉ किए हुए। ठीक है, इस एरिया को आगे एक्सटेंड करने का पर्पस क्या था? जैसे कि आप काफी दिनों से देख रहे हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट दिया था लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया था और उसके बाद भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। थर्ड को इसका ब्रेकआउट मिला, इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करा। आज फोर्थ को भी देखो मार्केट ने इस पे सपोर्ट लिया है और जब इसका ब्रेकडाउन दिया इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर जब ब्रेकआउट दिया फिर से मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि हमारे लिए कुछ चीजें समझ में आ रही है हमें कि 53,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये बात कितने लोग समझ गए मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, ध्यान से समझना सवाल को। अगर मार्केट 53,000 का ब्रेकडाउन दे देता है तो क्या आप नेगेटिव साइड एग्रेसिवली ट्रेड लेंगे कि नहीं लेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए अपना जवाब। वीडियो को पॉज करके जवाब दिया करो। ठीक है, दे दिया जवाब, आगे वापस ध्यान से समझो बात को, मेरा भी जवाब सुनो। ऑब्जर्व करो 26 को साइडवेज मोमेंटम, ऑब्जर्व करो फिर 27 को साइडवेज मोमेंटम, ऑब्जर्व करो 28 को साइडवेज मोमेंटम। यानी कि जब जब मार्केट 53,000 और नीचे 52,000, ये 700 के अराउंड, जब जब मार्केट इस जोन में रहा है, मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दिया है ज्यादातर केस में, और इस सिचुएशन में प्रीमियम में उछाल नहीं मिला है। जितना मार्केट साइडवेज रहेगा उतने ही आपके प्रीमियम बेहतर नहीं रहेंगे, ना ही आपको वो उछाल देखने को मिलेगा। इस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं, यानी कि जब तक मार्केट इसमें रहेगा ज्यादा पॉसिबिलिटी है मार्केट साइडवेज रहे या फिर हमें कोई मोमेंटम ना मिले। आज का ही दिन देख लो, जब मार्केट इस जोन में आया साइडवेज चला गया, हालांकि खिंचाव था मार्केट में लेकिन प्रीमियम में खिंचाव नहीं था, प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ रही थी। मार्केट में खिंचाव जरूर था, ऊपर की तरफ चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। तो यानी कि इस बीच जब तक मार्केट इस वाले जोन में रहेगा हम मार्केट से थोड़ा सा दूर रहेंगे या फिर छोटे पॉइंट पे फोकस करेंगे या फिर स्कैल्पिंग पे फोकस करेंगे। एग्रेसिवली हम प्लान करेंगे जब मार्केट इस वाले जोन का ब्रेकडाउन दे देगा, क्योंकि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। जैसे कि 25 को मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, 26 को भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया, 26 को ही सपोर्ट की तरह एक्ट किया, 27 को भी मार्केट ने सपोर्ट लिया, 28 को भी सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन देके मार्केट वापस गया, रिटेस्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, 1 जुलाई को भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, 2 जुलाई को भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, 3 को देखो मार्केट इसी जोन से सपोर्ट लेके गया। तो अगर मार्केट, अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 दिनों से इस जोन की रेस्पेक्ट कर रहा है तो फिर हम क्यों इग्नोर करेंगे इसे, और हमें साफ साफ दिखाई भी दे रहा है, तो इग्नोर करने का तो मतलब ही नहीं बनता है। तो अगर मार्केट इस बीच आता है, पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए यही बनेगा, और फिर अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो कुछ भी एग्रेसिवली प्लान नहीं करना है, एग्रेसिवली इसके ब्रेकडाउन के बाद ही आपको प्लान करना चाहिए। बात समझ में आ गई हो तो कमेंट में लिख देना कि हाँ समझ में आ गई, नहीं समझ में आई हो तो अपना रीजन बताना क्या समझ में नहीं आया, उसे भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब ऊपर की चीज समझ लो भाई, मार्केट बार बार 53,000 के ऊपर फाइट चल रही है, और मैंने आपको समझाया भी था कि यहां पे भी हमारी 53,000 को लेके फाइट थी, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी। ठीक है, अब काफी लोगों के मन में एक सवाल ये आएगा कि मान के चलो 53,000 से यहीं पे मार्केट ऊपर प्राइस सस्टेन करना शुरू कर देता है, क्या पॉजिटिव साइड हमें सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए?
उस चीज का जवाब हमें मिलेगा थर्ड और फोर्थ से, यानी कि आज से और पीछे जो कल बीत चुका है उससे। पहले फोकस करते हैं हम 23 को। जब मार्केट ने 53,000 का ब्रेकआउट दिया, मार्केट वापस आया रिटेस्ट करने और एक स्विंग बना दिया। अगर हम इसे आगे एक्सटेंड करें, यानी कि 53,200 के अराउंड आपको ये जोन मार्केट ने क्रिएट करके दिया, एक रेजिस्टेंस। तो हमने थर्ड को भी देखा, मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और 2 बार मार्केट रिटेस्ट करने गया। आज के दिन भी हमने ऑब्जर्व करा, जब मार्केट यहां से सपोर्ट लेके बाउंस करा, फिर से इसी एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और फिर वापस आया, फिर से इसी एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। यानी कि अब हमें 3 चीजें पता लग चुकी हैं। पहला, हमें यह पता चल चुका है ऊपर रेजिस्टेंस है 53,200। दूसरा, हमें ये वाला जोन पता चल चुका है 53,000। तीसरा, हमें ये वाला जोन पता लग चुका है 52,700 के अराउंड। तो हम तीनों को ही इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। खुद सोचो, अगर मार्केट यहां से पॉजिटिव चलना शुरू हो गया, क्या पता यहां से रिजेक्शन ले जाए। पर आप काफी लोग कहेंगे ब्रेकआउट भी तो दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। फिर हमारी उसी के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी पे फोकस करो, फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई हो जाएगा। आइए सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं और काफी बेहतर तरीके से समझते हैं। एक बात और ध्यान रखना, यहां पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी। काफी लोग ये सोचेंगे कि भाई इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल गया तो अपॉर्चुनिटी पे फोकस कर लेते हैं। इस एरिया पे आपको 3 चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, 53,000 पे, दूसरा ट्रेंड लाइन पे, ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, तीसरा ये आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है। जब तक आपको तीनों का ब्रेकडाउन नहीं मिलता, नेगेटिव साइड कुछ प्लान मत करना। दूसरा सवाल, अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है तीनों के तीनों का आपको, फिर आपके लिए जो ये ट्रेंड लाइन है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये वाला जोन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक बार फिबोनाची भी लगा के देख लेते हैं कि फिबोनाची हमें क्या बता रहा है, फिर सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग। जब तक मैं फिबोनाची लगाता हूं, आप वीडियो लाइक करके आइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना। ओके, फिबोनाची भी लगा दिया हमने। काफी लोग कह रहे होंगे कल वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आज हमें एक नया हाई मिल चुका है, तो इसलिए हम हाई और लो के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इसी हाई से मार्केट ने सपोर्ट लिया है कहां पे, 0.236 दिखाई दे रहा है, अभी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, फिर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो जाएगा फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये 0.382, राइट। ओके, अब ध्यान से समझो भाई, जब हमें हाई पता चल गया था, लो हमें पता चला है, तो फिबोनाची अगर आप लगाएंगे तो मार्केट कहां सपोर्ट लेता वो आपको दिखाई दे रहा है 0.236 और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है। फिबोनाची आपकी काफी मदद कर देता है, बशर्ते आपको इसे लगाना आना चाहिए कि कैसे इसे लगाया जाता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो एक तो ये वाला जोन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस कर दिया था। एक तो स्विंग भी बना हुआ है और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और पहले भी रेजिस्टेंस है। जरूरी नहीं कि हमें 2 दिन से ही रेजिस्टेंस, यानी कि थर्ड और फोर्थ को ही रेजिस्टेंस, 27 को भी देखो, 27 को भी इसी जोन से रिजेक्शन मिला था। तो इसलिए ट्रैप नहीं होना है आपको, पहले 53,200 का ब्रेकआउट होने देना। हाँ, यहां तक आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो एक अलग बात है, या कुछ छोटे मोटे पॉइंट पकड़ना चाहते हैं वो भी एक अलग बात है। इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर प्रीवियस डे है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है। वहीं पे अगर ये फ्लैट ओपन हो गया आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे क्या करेंगे, इस सिचुएशन पे हम पूरा फोकस कर रहे हैं 53,000 पे। जब तक इसका ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन नहीं करता, तब तक आपको नेगेटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए। अगर इससे नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 0.236 और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी, यानी कि 52,830, और ये ट्रेंड लाइन भी आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि मैंने वीडियो के अभी
मिडिल में ही डिस्कस किया है, कुछ देर पहले ही डिस्कस किया है, आप उसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आपके लिए इस वाले जोन में इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब काफी लोग कहेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी नजदीक नजदीक आ रहे हैं। जब भी नजदीक नजदीक आए तो आप छोटे पॉइंट पे फोकस करो, एक कम क्वांटिटी में काम करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर साइडवेज गया मार्केट तब भी आपका लॉस करवाएगा, या फिर एकदम से रिवर्सल मार दिया, बड़े कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल गया, तब भी आपका लॉस मार देगा। क्योंकि जब जब मार्केट इन जोन से निकलता है तो उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आप इस एरिया पे फोकस कर सकते हैं कितना फ्लक्चुएशन आया है, आप इस एरिया पे फोकस कर सकते हैं कितना फ्लक्चुएशन आया, आप इस एरिया पे फोकस कर सकते हैं कितना फ्लक्चुएशन आया, और आप यहाँ पे भी फोकस कर सकते हैं। तो एग्जांपल आपके सामने है, इसलिए अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को प्रॉपर तरीके से आपको रखना चाहिए। फिलहाल मेरी सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, 50% मैंने ऑफ करके रखा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाइए और सीख सकते हैं। अब अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, उस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है जब तक मार्केट 53,200 से नीचे है, चाहे गैप अप ओपनिंग दे चाहे गैप डाउन ओपनिंग दे, कुछ भी रहे मार्केट, इससे अगर जोन में रहे तो आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, मार्केट को ठहरने दो, डिसाइड करने दो डायरेक्शन। भाई अगर इस बीच मार्केट ठहर के ब्रेकआउट दे देता है तो पॉजिटिव साइड कुछ सोचेंगे, ब्रेकडाउन दे देता है 53,000 का तो नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। बात समझ में आ गई? अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल गई तब भी पूरा फोकस कहां रहेगा? 53,000 पे। गैप डाउन हुई, इस पे क्या रिएक्शन दे रहा है मार्केट? अगर रिजेक्शन देके नीचे जाएगा तो नीचे सपोर्ट है 0.236 का, ठीक है। अगर ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगा तो ऊपर ध्यान रखना, ऊपर मत ट्रेड करना चाहिए आपको। प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया और फिर ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो ट्रैप होने से बचने के लिए आप थोड़ी सी सावधानी रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।